मेरे साथ इस समय मौजूद हैं शाहजहांपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी नगर विधानसभा से पूनम पांडे। पूनम पांडे लगातार जनसंपर्क में थीं और अब नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। देखना होगा कि आने वाली 10 मार्च को किस तरह से क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि शहर विधानसभा की अगर बात की जाए तो एक तरफ बीएसपी के प्रत्याशी सर्वेश चंद्र मिश्रा हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से सुरेश खन्ना हैं और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तनवीर खां हैं। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस का क्या वर्चस्व बढ़ेगा और कांग्रेस की प्रत्याशी कहां तक इस बार पहुंचने वाली हैं, जीत दर्ज कर पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखना होगा कि 10 मार्च को आने वाले नतीजों में क्या होने वाला है। किस तरह की तैयारियां हैं? मेरी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और जन समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली अपने आप को कहूँगी, जो इतना बढ़िया जन समूह मेरे साथ जुड़ रहा है। लोगों से मिल रही होगी, क्या बातचीत हो रही है, किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है? क्योंकि आप एक आशा वर्कर थी, तो आपको प्रियंका गांधी ने टिकट दिया। आज 3 दिन से 4 दिन शेष बचे चुनाव प्रचार में। मुझे लग रहा 12 या 13 में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उसके बाद किस तरह से उम्मीदें हैं आपको जनता से? मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी जनता है वो मेरे साथ समर्थन में खड़ी रहेगी, मुझे वोट करके एक भारी मतों से विजयी बनाएगी। मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं आई हूँ, इस जगह पे जो मैंने हिम्मत की है उस आम जनता के लिए की है, जो अपने साथ हुए प्रताड़न या उनके साथ उत्पीड़न होता है, शोषण होता है उनका, और वो नहीं कह पाते हैं। उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। अगर वो थाने जाते हैं तो वहाँ से भगा दिया जाता है, अगर वो नेता के पास जाते हैं तो वहाँ उनको जो गार्ड होते हैं वो जाने नहीं देते हैं, उन्हें 4 घंटे की परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं उस वर्ग से हूँ, उनके साथ हर समय हर कदम पे उनके साथ रहूँगी, और जो उनके दर्द होंगे वो उनके नहीं बल्कि मेरे होंगे। हमारा जितना भी किसान वर्ग है आज इतना परेशान है कि अपने घरों में नहीं रह पा रहा है। हम ठंड में अपने घर में सोते हैं, वो घर छोड़कर, अपनी सुरक्षा को छोड़कर, उनके घरों का भी कोई रखवाला नहीं है, वो खेत में घूमते हैं। उनके खेत अगर चर जाए तो उनको 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता है। महंगाई इतनी है कि ये समझ लीजिए कि 2 वक्त की रोटी अगर 200 रुपये में तेल है तो जो बंदा 10 दिन से घर पे बैठा हुआ है वो तेल कहाँ से लाएगा, वो आटा कहाँ से लाएगा, उसे चीनी कहाँ से मिलेगी, वो खाना कहाँ से खा पाएगा। आज लड़ाई इस जगह पे है पैसे और पसीने की, तो पसीना जीतता है और पैसा हमेशा ही हारता है। इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला मेरा एक ही मुद्दा है कि महिला सशक्तिकरण। जो महिलाएं आज हिंसा का शिकार हो रही हैं, उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ होगी। किसान भाई जो हमारे परेशान हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ होगी। जो युवा भाई आज 7 साल से बेरोजगार बैठे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ होगी। जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग ठेले पर सो रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है इस महंगाई में, उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ होगी। जो छात्र छात्राएं आज शिक्षा के लिए बेचारे परेशान हैं, घरों में बैठे हैं, क्या उनको नौकरियों के लायक छोड़ा है सरकार ने? क्या उनकी शिक्षा जीरो में नहीं जा रही है? आज 2 साल से घरों में बैठे हैं। मीटिंग करने के लिए, सभाएं करने के लिए तो कोविड नहीं है, और आज उनकी शिक्षा के लिए केवल कोरोना काल चल रहा है। उनको शिक्षा जीरो में जा रही है तो वो क्या इंटरव्यू दे के पास हो पाएंगे? क्या वो इंटरव्यू निकालेंगे? क्या वो नौकरी के लायक बच रहे हैं? आज छात्र छात्राएं, आज हमारा युवा वर्ग आत्महत्या कर रहा है, मैं उनकी आवाज़ बनूंगी। महंगाई जो भी हो रही है उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी। हमारी आशा बहनें जिनको 750 रुपये दिया जाता है, मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी, उनका मानदेय 10,000 किया जाए। हमारी आंगनबाड़ी बहनें वो भी परेशान हैं, उनको भी 10,000 मानदेय किया जाए। जो शिक्षा मित्र परेशान हैं उनको भी किया जाए। जो पेंशन जिनको नहीं मिल रहा है, जो पेंशन ख़त्म कर दिया गया है, उनको पेंशन दिलाया जाए। उनके बुढ़ापे का सहारा है, उनके बुढ़ापे की लाठी है। और मैं आम जनता से अपील करती हूँ, जो मैं उनके साथ इस तरीके से खड़े रहने की हिम्मत कर पा रही हूँ, वो मेरी हिम्मत नहीं है, वो उन्हीं का, ये मेरा सौभाग्य है जो उनकी हिम्मत बनकर मैं यहाँ पर आई हूँ। उनका आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पर आज डटकर मुकाबला कर रही हूँ। मैं सभी जनता से एक ही अपील करती हूँ कि 14 फरवरी को जब
वोटिंग का दिन हो तो वो अपना सारा काम छोड़कर एक बार मेरे लिए 14 फरवरी को पंजे को कांग्रेस को सहयोग करे। जो मेरी विजय नहीं उनकी विजय होगी। पूनम पांडे कितना अपने आप को उम्मीद मानती हैं कि दो दिग्गज यहाँ पे हैं, एक तनवीर खां है, एक खुद के मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं, 9वीं बार फिर से मैदान में हैं, तो पूनम पांडे कहाँ तक पहुँचेंगी इस बार? मैं पूरे तौर से बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ कह सकती हूँ कि विजय मुझे मिलेगी। राज तिलक मुझे नहीं मिलेगा, ये आम जनता मुझे दिलाएगी, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए संघर्षरत हूँ, उन्हीं की आवाज़ बनना चाहती हूँ, उन्हीं के हक की लड़ाई। उनको जो चाहिए, उनको जो उपलब्ध हो वो नहीं मिल पा रहा है, उनकी जो सेवाएं हैं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, उनको वो चीज़ उपलब्ध कराई जिनका जो हक है उनका। पूनम पांडे आशा वर्कर हैं और पूनम पांडे से एक सवाल मेरा ये भी है कि जब आप पर पुलिस ने अत्याचार किया था उस दिन, तो उसके बाद से आप राजनीति में आ गई, आपको प्रियंका गांधी ने टिकट दे दिया, तो ये लगातार राजनीति अब चलने वाली है या फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी मैं हमेशा ही, अब मैं राजनीति में आ गई हूँ तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। पूरे तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ मैं यहाँ पर डटी रहूँगी और उस आम जनता की आवाज़ बन करके, उनकी गूंज बन करके मैं गूंजती रहूँगी। पूनम पांडे को जनता क्यों चुने? कुछ तो सोचा होगा ना जनता ने, आपने कुछ क्यों जनता से क्या निवेदन करना है? जनता से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैंने जो लाठियाँ खाई वो अपने लिए नहीं खाई थी, वो समस्त हमारी आशा बहनों के लिए मैंने लाठियाँ खाई, जिनका हक है उन्हें नहीं मिल रहा है। क्या हम इतने भी हकदार नहीं है कि जिसे हम वोट करके चुनते हैं और उसी से अपने मन की बात ना कह सकें? उससे अपने हक की बात के लिए अगर ज्ञापन देने जाती है कोई महिला या पुरुष तो उसे लाठियां, उसे लात जूते मिले, पुलिस प्रशासन उसके साथ तानाशाही करे, सरकार उसको नजरअंदाज करे। हम सीएम इसलिए बनाते हैं कि आप हमारे जनाधार हो, आप हमारे पिता समान हो, अपने बच्चों की रक्षा करो। तो इस तरीके से मैं पूरी जनता से अपील करूंगी, हर बच्चे से अपील करूंगी इस चीज़ के लिए कि जिसको हम वोट करके बनाते हैं उससे अपने हक की मांग रखने के लिए हकदार हैं। और हम उससे एक बात और कहना चाहते हैं, नेता मत चुनिए, जो समाज सेवी हो उसको चुनिए, जो आपके साथ खड़ा रहे, उसके चुनेगी जनता। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ जनता खड़ी रहेगी। आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं 60 वर्ष से ऊपर, उन्हें वो 1500 रुपये पेंशन देंगे। उसके साथ साथ जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी देंगे। ये बात प्रियंका गांधी ने भी स्कूटी देने की बात कही थी। उसके साथ साथ जो किसान व्यक्ति हैं, किसानों के लिए वो फ्री सिंचाई वाली जो बिजली व्यवस्था कर देंगे। तो बहुत सी चीज़ें आज उन्हें अपने मैनिफेस्टो में रखी है। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? ये तो सब लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जब 8 साल से कुछ नहीं हुआ। हर चीज़ जो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर सब बेचा गया है। 26 फैक्ट्रियां बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, लाल किला लीज पर दे दिया गया, तो बचा क्या है? सब कुछ तो बेच लिया है, तो अब देंगे क्या भाई सरकार क्या देगी? जो हमारे कुछ लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो तिरपाल तान कर रह रहे हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा है। कहा तो जा रहा है कि हमने सबको आवाज़ दे दिए, लेकिन अभी भी वो लोग तिरपाल में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। घर की जो दीवारें हैं कच्ची हैं और जर्जर हो चुकी हैं, तो वो उनका जीवन संकट में है। क्या दे रही है सरकार? लॉलीपॉप दे रही है खाली। बाकी तो कहने के लिए कुछ भी कह दें। लिखित में तो गौशाले बनवा दिए, लेकिन कहाँ दिखाए जा रहे हैं? कहाँ पे गायें बेचारी कट रही हैं? तो ये तो कहने की सारी बातें हैं। जब सब कुछ बेच दिया तो वो कहाँ से देंगे? सरकार को जो कह रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो सब झूठे वादे हैं। 8 साल से कुछ नहीं कर दिया, आप क्या करेंगे? 4 प्रत्याशियों में पूनम पांडे अपने आप को कितनी बड़ी फाइट में मानती है? मैं पूरी फाइट में मानती हूँ। हर तरीके से मैं जन समर्थन के साथ जुड़ रही हूँ और मैं हर तरीके से जीत हासिल करने के लिए खड़ी हूँ यहाँ।